हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस.जे. विद्यापति जी के में। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए जो कि लगभग सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो संवहन के कारण, याद रखना फ्रेंड्स। विद्युत केतली जो होता है उसमें पानी जो गर्म होता है किसके कारण से होता है? संवहन के कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, क्या मापता है फ्रेंड्स? ऊष्मीय विकिरण। बोलोमीटर क्या मापता है फ्रेंड्स? ऊष्मीय विकिरण। ये सब याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदलते सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वापातन। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल देना, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऊर्ध्वापातन, याद रखना। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक, याद रखना फ्रेंड्स। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? गलनांक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्वथनांक। जिस ताप पर कोई भी द्रव ऊष्मा पाकर उस पर टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो वाष्पोत्सर्जित होने लगता है यानी वोलेटाइल होने लगता है तो उसको क्वथनांक कहते हैं, याद रखना। द्रव में वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था को परिवर्तन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वाष्पन। इसी को कहते हैं वोलेटाइल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? गलन। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? गलन, याद रखना। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब, अगर उस पर प्रेशर बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ेगा, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, याद रखना। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वापातन, याद रखना। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऊर्ध्वापातन। क्योंकि कपूर जो होता है ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, वो लिक्विड नहीं बनता, इसलिए उसको ऊर्ध्वापातन कहते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, याद रखना फ्रेंड्स। 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्प की लुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम, याद रखना फ्रेंड्स। वाष्प की लुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। थर्मोस्टेट का कार्य, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है फ्रेंड्स? एक समान तापमान बनाए रखने का। चलिए दूसरा क्वेश्चन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुपस्थ तरंग, याद रखना फ्रेंड्स। प्रकाश तरंग जो ये किस प्रकार की तरंग है? अनुपस्थ तरंग, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है फ्रेंड्स? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी ने। ग्रोमाल्डी ने क्या बताया? सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश जो है तरंगों का विवर्तन होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने ही दिया है E = mc² फार्मूला, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप बढ़ने पर गैस की साम्यता फ्रेंड्स बढ़ती है। ताप बढ़ने पर गैस की साम्यता क्या आती है फ्रेंड्स? बढ़ जाती है, याद रखना है। आंधी आने पर
छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। आंधे आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है फ्रेंड्स? बर्नौली के सिद्धांत पर। यंग प्रत्यस्तता गुणांक का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है यंग प्रत्यस्तता गुणांक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग प्रत्यस्तता गुणांक का बीमा क्या होता है? ML इनवर्स T पर -2। याद रखना फ्रेंड्स, ML इनवर्स T पर -2। तो झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल घट जाता है फ्रेंड्स, याद रखना है। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? घट जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा फ्रेंड्स, याद रखना है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाता है? अपरिवर्तित हो जाता है। वायु में ध्वनि तरंगें होती है अनुदैर्ध्य। वायु में कैसा ध्वनि तरंग होता है फ्रेंड्स? अनुदैर्ध्य। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा अच्छा होता है इस्पात में, यानी ठोस में। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा क्या होता है? इस्पात में। तो चलिए, और वैसे ठोस में भी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य तरंग जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होता है, जिसको हम सुन नहीं सकते। 20,000 हर्ट्ज से नीचे का हम सुन सकते हैं, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को हम नहीं सुन सकते हैं। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितना होती है? 20 हर्ट्ज से कम। इससे कम हम सुन ही नहीं सकते हैं। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितना होती है? 20 हर्ट्ज से कम, जिससे जो हम सुन नहीं सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए? 17 मीटर, याद रखना। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। ध्वनि का जो वेग होता है इसका मान सबसे कम कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? गैस में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग जो होता है तापमान के घटने से घट जाता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 × 10⁻² जूल। मानव शरीर में सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखना है। कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, याद रखना विशिष्ट ऊष्मा का। गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम। गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है फ्रेंड्स? बढ़ जाता है, याद रखना है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाता है, याद रखना है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा उसमें क्या आ जाता है फ्रेंड्स? 1/4 ही रह जाती है। जी, छोटी जी का मान कितना होता है फ्रेंड्स? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये छोटी जी का मान होता है फ्रेंड्स, याद रखना। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। जी का जो मान होता है विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी का मान ध्रुवों पर होता है महत्तम, याद रखना है।
जी का मान जो होता है विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, लेकिन ध्रुव पर जब जी का मान पूछा जाए तो महत्तम होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है फ्रेंड्स, याद रखना है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है फ्रेंड्स, बढ़ जाता है। पृथ्वी पर घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र जो है यानी कि सेंटर, वहाँ पे जी का जो मान हो जाता है वो शून्य हो जाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखना फ्रेंड्स, सूर्य का जो पलायन वेग होता है 42 किलो प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम प्रति सेकंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना मान होता है फ्रेंड्स, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। याद रखना फ्रेंड्स, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरा तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, याद रखना। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, वर्षा होने की संभावना होती है फ्रेंड्स, याद रखना। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। याद रखना फ्रेंड्स, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो होता है घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व कितना आता है फ्रेंड्स, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना फ्रेंड्स, बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है फ्रेंड्स, बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम चढ़ता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में कम चढ़ता है, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप बढ़ने पर द्रव की सामान्यता घट जाती है फ्रेंड्स, याद रखना। ताप बढ़ने पर द्रव की सामान्यता क्या होती है, घट जाती है, याद रखना है फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो स्टूडेंट हैं सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।